हेलो एडल्ट्स, सो वेलकम बैक टू क्रिएट अ मीनिंग सीरीज। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट रिलेशनशिप क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से आए हैं, अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, अबाउट अबाउट फैमिली ओरिएंटेशन, अबाउट करियर एंड थिंग्स लाइक दैट। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली बार बात की थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, खासकर आपकी एज में। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अ 15-year-old गर्ल एंड शी हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, जिस पे बात नहीं करते लोग। पेरेंट्स डोंट वांट टू टॉक। फ्रेंड्स का एक अपना अपना एरिया होता है और उस एरिया पे ही लोग बात करते हैं, ठीक है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं, बट हम इसके लॉन्ग टर्म चीज़ों को, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो क्वेश्चन ऐसा है, in foreign countries it is totally normal to have sex when you are 16 or 17, but in India it is a big issue and not even legal. ठीक बात है। So my question is it okay to have sex at teenage if you are emotionally, physically and mentally ready? What is the right age to have sex? I can understand because जैसे ही आप 13 साल के होते हैं, ठीक है, हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, एंड दिस एक्चुअली लीड्स टू प्यूबर्टी, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड दैट हार्मोनल चेंजेस एस्पायर अ पर्सन टू हैव सेक्स। प्लस जिस तरीके से हम अपनी एनवायरनमेंट में चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरीके की वेब सीरीजेस आ रही हैं, जिस तरीके का ओपन इंटरनेट कनेक्शन है हमारे पास, सो वी हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, डायरेक्ट कनेक्शंस टू हैव द कंटेंट साइड, ठीक है, एंड दैट कंटेंट अराउजेस अस, ठीक है। सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल कि अगर इफ यू आर विलिंग टू हैव सेक्स, बिकॉज वो आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो जनरेट होनी बहुत लीगल बात है, बहुत नॉर्मल बात है, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। अब इसका ये मतलब है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू आंसर दिस। बट फिजिकली यस, यू आर रेडी एंड बॉडी गिव्स यू दैट साइन, ठीक है। जो पिंपल्स आना और जो गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन होना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि यू आर नाउ फिजिकली रेडी टू have indulge in sex, ठीक है। The problem is not कि whether what is the right age to have sex. Obviously when you are more than 14 years of age, you can have, physically you are ready. Now being a psychologist, I would talk about the mental and emotional section of it, ठीक है। mental and emotional section पे जब हम बात करते हैं, हम इसको लॉन्ग टर्म पे समझते हैं कि हाउ दिस कुड एक्चुअली अफेक्ट द एंटायर लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एंटायर लाइफ ऑफ अ किड, एंड इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली इफ यू आर 16, इफ यू आर फिजिकली रेडी, इफ यू आर इमोशनली स्टेबल, इमोशनली एंड मेंटली इफ यू आर स्टेबल, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ सेफ सेक्स, ठीक है। यू नो व्हाट सेफ सेक्स इज। आई विल टॉक मोर अबाउट इमोशनल साइड ऑफ इट। क्या होता है? Sex is very important parameter when it comes to a formal relationship, a married relationship or a formal relationship. It is very important factor. क्यों? क्योंकि इमोशनली आप अगले से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। अब जब यही इमोशंस, कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप पबजी खेल रहे हो, आपने आज पबजी खेलना चालू किया और आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार उस चीज़ को खेल रहे हो, ठीक है। क्या होगा? हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये बोलने लगेगा कि यार ठीक है यार, हो गया यार, परेशान हो गया, बहुत खेल लिया यार, साइड रख देते हैं। अगर आप दिन में मोबाइल चला रहे हो 6 घंटे 7 घंटे, इनिशियली पहले दिन जब आपने मोबाइल खरीदा था आपको बड़ा मजा आया कि यार इसको हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है। धीरे 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 वो इंटरेस्ट जो है वो आपका डाउन द लाइन एक्सपायर होता गया, कम होता गया। सेम गोज विद एनी क्यूरियोसिटी इन लाइफ, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है। हमें बार बार खुद को मोटिवेट करना पड़ता है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो याद करो, जब आप बचपन में, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बचपन में जब स्कूल जा रहे हैं तो वो बहुत क्यूरियस हैं, यार स्कूल जा रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ घूमने जा रहे हैं। अगर आप नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं कब मुझे गाड़ी मिले तो मैं लेके निकल जाऊँ घूमने के लिए। साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आपको होता है कि कब मैं निकल जाऊँ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप वही चीज़ रिपीट करने लगते हो, ठीक है, तो वो इमोशनली आप उसमें, यार ठीक है ना, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इफ़ यू स्टार्ट having sex in the initial ages,
like 16, 17, 18, 19, 20 years of age, and you are going to marry at the age of 28, 29, that relationship will again ask for the same emotional and physical support. बट क्योंकि हमने स्टार्ट बहुत पहले कर दिया था, तो हमारा वो जो नेचर है, ठीक है, वो जो शौक है, वो क्यूरोसिटी है, ठीक है, वो एक्सपायर हो जाती है. एंड अ मैरिड एंड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्चुअली नीड्स 2 to 3 years, कम से कम 2 to 3 years ऑफ इंटीमेसी. और वो इंटीमेसी कब आएगी? जब आप इमोशनली किसी से पहले अटैच नहीं हुए थे, आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है. तो अगर आप आज रिलेशनशिप में जाते हो, अगले 2 साल 3 साल सॉरी, अगर आज आप फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हो तो अगले 2 साल 3 साल आपको बहुत मजा आएगा. बट उसके बाद अगर मान लो यही लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं रहने वाला, जो कि 95% होता है कि नहीं होता वो, ठीक है, ये होता है. जो सही बात है वो सही बात है. अब आप किसी और के साथ जब आप शादी कर रहे हो, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, फिजिकल इमोशनल दोनों तरीके से, ठीक है. अब आपको लगता है कि यार ये क्या बेकार चीजें हैं यार, ठीक है, ये सब तो हो गया, इससे कुछ नहीं रखा है. नाउ द प्रॉब्लम कि जो आपको नया जो आपका रिलेशनशिप है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है, उसको इनिशियल डेज में जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, और वहां से वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी. एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन फॉरेन कंट्रीज में जो डाइवोर्सेस होते हैं, ठीक है, बिकॉज पीपल डोंट अलाइन देमसेल्व्स इमोशनली. फिजिकली अलाइन होना बिल्कुल अलग चीज है, इमोशनली अलाइन होना बिल्कुल अलग चीज है. इमोशनली आप इस तरीके से 1 या 2 लोगों से ही अटैच हो सकते हो, ठीक है, बट आप बार बार वो चीज करोगे तो बोर हो जाओगे. और उस कारण से क्या होगा कि आपकी जो लाइफ में आप जिस लाइफ पार्टनर के साथ एक लंबा जीवन बिताना चाह रहे हो, उसकी शुरुआत ही खराब होगी, ठीक है. ये हुई एक बात अबाउट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. अगर आप इनिशियल डेज में यू स्टार्ट हैविंग सेक्स, ठीक है. आई विल टॉक अबाउट अनदर फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, कि व्हेन यू स्टार्ट और व्हेन यू इंडल्ज इन सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल रिलेशनशिप एट द वेरी अर्ली एज, आपको ऐसा लगता है कि मैं मेंटली और इमोशनली तैयार हूं, बट क्योंकि आपने उस पहले बंदे या बंदी के साथ आपने इमोशनली अपने आप को अटैच कर दिया, वो अटैचमेंट से आप बाहर नहीं आ पाते, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इमोशनली अटैच करना और इमोशनली के साथ साथ फिजिकली अटैच होना दोनों बहुत बहुत डिफरेंट चीजें हैं. तो इमोशनली अटैच होता है जब आप आंखों से प्यार करते हो, जब आप दूर से उसको देखते हो, ठीक है, वो जो फील आता है, एक अलग सी फीलिंग आती है, दैट इज इमोशनल कनेक्ट. ये लॉन्ग टर्म चलता है. बट द डे यू गेट इनटू बेड, द डे यू गेट इनटू अ फिजिकल रिलेशन और सेक्सुअल रिलेशनशिप, धीरे धीरे वो चीज कम होती जाती है. एंड दिस इज प्रूवन. आप अपने आसपास के एग्जाम्पल्स में देख लो, आपको ये चीज कॉमन मिलेगी, ठीक है. तो अब क्योंकि आपने पहले एक किसी के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप में आप आ गए थे, और वो एक्सपीरियंस आपका 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब आपका रिलेशनशिप टूटता है, तो वो टूट जाता है, वो इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है. और अब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार ऐसे इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना है. ब्रेकअप जो होता है ना, बहुत हर्ट करता है, और उसके बाद आप किसी दूसरे से उस तरीके से उस लेवल पर इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. इसलिए बोलते हैं पहला प्यार जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता. इट्स ऑल बिकॉज कि आप अपने आप को इमोशनली उस बंदे से पूरी तरीके से कनेक्ट कर देते हो, और वहां से आप बाहर नहीं आ पाते कभी, ठीक है. सो दीज आर द 2 बिग रीजंस इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म, इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन इमोशनली कनेक्ट विद अ पर्सन. ऑब्वियसली सेक्सुअल डिजायर्स हैं, बॉडी आपकी मांगती है, एंड ऑन दोज टर्म्स देयर आर पीपल हु गिव प्लेजर टू देमसेल्व्स, ठीक है. दिस कैन बी टर्म्ड एज मास्टरबेशन ऑल्सो. तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप से ही कनेक्टेड हो, ठीक. मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इसके भी अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं ऑब्वियसली, बट दीज आर द थिंग्स. ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैंने ये सारी चीजें आपको खुलकर रख दी हैं एंड नाउ यू विल सी कि नहीं यार, हम तो जब तक शादी नहीं करेंगे एंड विल नॉट इंडल्ज इन फिजिकल सेक्स. ऑब्वियसली यू विल, आई एम श्योर ऑफ इट, ठीक है. जिस दिन मौका मिला यू विल जस्ट बुक अ ओयो रूम एंड यू विल गो फॉर इट. बट एक चीज याद रखना, अगर आप उस बंदे के साथ या बंदी के साथ लाइफ टाइम नहीं बिताने वाले हो,
इररेस्पेक्टिव, आप सोच रहे हो कि मैं लाइफ टाइम बिताऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है. डोंट कनेक्ट यूर सेल्फ इमोशनली. फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इट्स ओके, गो फॉर अ सेफ सेक्स, दैट्स कंप्लीटली फाइन. इमोशनली अगर आपने अटैच कर दिया, आपकी पूरी लाइफ आपको वो चीज़ याद रहने वाली है, और उसके बाद आगे की लाइफ जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. ठीक है, करेगी नहीं करेगी इंटायरली डिफरेंट है, बट कर सकती है. तो अगर आप इमोशनली तैयार हो कि यार मुझे इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का है, इमोशनल कनेक्ट नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, प्लीज़ गो फॉर इट, बट गो फॉर अ सेफ सेक्स. यू नो व्हाट सेफ सेक्स इज. ठीक है, नेवर एवर इस चीज़ को बस क्रॉस मत करना, बिकॉज इसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं. You know, you guys are mature enough, adult enough, so you know all these. ठीक है, so that's it for this question. मुझे कमेंट में बताना कि how you felt, आपका क्या इसमें इनपुट है. Then obviously we are going to have more discussion on this. ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है नीचे डिस्क्रिप्शन पे you will find a link, उस फॉर्म को भर दो and I'll try to answer those questions. Bye bye.